जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप बहुत ही विशेष ज्ञान सुन रहे हैं। मनुष्य को रोजाना इन 40 नामों का रोजाना उच्चारण करने से मनुष्य के जीवन में स्थान के देवता, स्थापित देवता, क्षेत्रपाल देवता किसी के द्वारा तकलीफ नहीं दी जाती है। और हमेशा इन नामों का उच्चारण पूजा के समय अवश्य करना चाहिए, जिससे कुल देवी देवता, पितृ देवता की भी कृपा प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं उन 40 नामों को, जिनका हर पूजा के वक्त में, चाहे सुबह हो, शाम हो, कोई सी भी अनुष्ठान हो, इसमें नाम अवश्य लिया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातृ पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। इसके बाद में 2-3 मंत्र यदि और आप बोल लें तो आपको और ज्यादा फायदा होने की संभावना है। जैसे ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। इससे शत्रुओं का नाश स्वतः हो जाएगा। आपको अलग से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। यदि कोई शत्रु आपका विनाश करने का सोच रहा है तो वह सोचेगा भी नहीं, यदि ये मंत्र आप रोजाना जप करते हो तो। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमाम्यहम। शत्रु नाश करने का एक मंत्र और हम बता रहे हैं, ये भी रोज मनुष्य को करना चाहिए ताकि जीवन में शत्रु ही उत्पन्न नहीं हो। हम क्यों किसी शत्रु का नुकसान करें, किसी मनुष्य का नुकसान करें, किसी परिवार का नुकसान करें। आपके शत्रु ही पैदा न हो ऐसी बात करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ओम ह्रीम वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टा युधाय महासिंहाय हुम फट। यह मंत्र जो है आपके शत्रुओं का नाश करने का है। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि मेरे शत्रु का नाश करो, यह मंत्र ही अपने आप में शत्रु का नाश करता है। ओम ह्रीम वज्र नखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टा युधाय महासिंहाय हुम भट। यानी कि यह मंत्र जो शेरा वाली मां है, मां भगवती दुर्गा जगत जननी, जिस शेर के ऊपर सवार करती है, यह उस शेर का मंत्र है। तो कोई भी मनुष्य इसको जप करने से निश्चित तौर से उसके शत्रुओं का समूल नाश हो जाता है। तो इस मंत्र को भी जप करें। और पितृ को प्रसन्न करने के लिए ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र की भी रोजाना एक माला जप करने से आपके पितरों की कृपा प्राप्त होने लगती है। और यदि कृपा है तो और ज्यादा कृपा प्राप्त होने लगेगी, क्योंकि आज के जमाने में पितृदोष की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट की प्राप्ति हो रही है। पितृदोष की वजह से सुख नहीं मिलता है। पितृदोष की वजह से कई बार हमें परेशानियां होती है। पितृदोष की वजह से
कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो कार्य करते हैं कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, और पितृदोष की ही वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो पढ़ाई लिखाई होना चाहिए वो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। पितृदोष की वजह से हम जो पढ़ते हैं, डिग्री लेते हैं, उसका फायदा नहीं मिल पाता है। तो ये वाला मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि मनुष्य के जीवन में खुशियां आ सके और साथ ही साथ में उसके कार्य सफल हो सके। एक माला इसकी भी जप करें। और यदि आपको कुल देवी देवता का श्राप है, कुल देवी देवता की कृपा प्राप्त नहीं हो रही हो, तो दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि इस मंत्र का जप करने से 8 देवी शक्ति की कृपा प्राप्त होती है, और इन 8 देवी शक्तियों में ही आपकी कुल देवी भी समाहित है। तो जो मनुष्य अपने घर में घी का दीपक लगाता है, मतलब हर शक्ति के लिए अलग अलग दीपक लगाना होते हैं। यदि आप कुल देवी को प्रसन्न करना चाहते हो तो इस मंत्र को जप करने के पहले अलग से एक घी का दीपक लगाएं, और घी शुद्ध होना चाहिए। मतलब जो पूजा का घी मिलता है चर्बी वाला, वो घी नहीं लाए। पूजा के नाम से जो घी आता है वो बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। आपको डेयरी, दूध डेयरी जहां से घी मिलता है वहां से देशी घी, चाहे महंगा हो तो भी लेकर के आइए। और जब तक इस माला को जप करते हैं तब तक वो घी से दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। दीपक को कभी भी जमीन पे नहीं लगाते हैं, नीचे चावल या उड़द के दाने या गेहूं के दाने या फिर स्टील की, तांबे की कोई भी प्लेट रखें, उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। कोशिश करें पूर्वमुखी होकर के बैठ जाएं, और दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, इस मंत्र का जप करना चाहिए ताकि कुल देवी की कृपा भी आपको प्राप्त होने लगे। और आपको लगता है कि आपने जीवन में कभी सुख देखा ही नहीं, ऐसा भी लगता है। बहुत से मनुष्य होते हैं जो कहते हैं हमने जिंदगी में सुख देखा ही नहीं, न कभी हमें पिताजी ने प्यार स्नेह किया और न कभी माता जी ने किया, और जिंदगी में हमें हमेशा कष्ट ही कष्ट की प्राप्ति होती रही है। तो उसके लिए अपने पापों का नाश करना होता है। तो पिछले जन्म के पापों का नाश करने के लिए नियम ये बताया जाता है कि राम का नाम लेना चाहिए। पापों का नाश करने के लिए या तो राम का नाम लीजिए, पापों का नाश करने के लिए हवन करिए, 9 ग्रह का हवन करना चाहिए। और पापों का नाश करने के लिए कहते हैं कि श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना पड़ती है। तो इसके लिए आपको हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। नियम यही कहता है कि पापों का नाश करने के लिए श्री राम शब्द और कृष्ण शब्द ही पापों का नाश करता है। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से आप अपने पापों का नाश करेंगे। तो पापों का जब नाश हो जाएगा तो निश्चित तौर से आपको सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पाप कर्म की वजह से ही सुख नहीं मिलता है। तो अब आप कहेंगे साहब मैंने तो इस जन्म में पाप नहीं किया, तो अरे पिछले जन्म में पाप करके आए हो ना, और पिछले जन्म में जो पाप कर्म किया उसका फल तो भोगना पड़ता है, यह निश्चित है। तो आजकल जो मनुष्य देखते हैं कष्ट मिलता है तो बहुत रोते हैं, भगवान को दोष देने लग जाते हैं, कहीं अपने परिवार वालों को दोष देने लग जाते हैं, पर जबकि वो खुद नहीं सोचते कि पिछले जन्म में न जाने किस किस को तड़पा करके आए हैं। क्योंकि जब उनके अंदर पैसे की गर्मी होती है, शरीर की गर्मी होती है, और कहीं पे ऐसी जगह मिल जाती है तो आप उसको तड़पाते हो, मारते हो, पैसा लूट लेते हो, किसी का धंधा चौपट कर देते हो जब आपके पास शक्ति आ जाती है। तो ऐसे मनुष्य जब मर करके पुनः जन्म लेते हैं
तो उन्हें उन पिछले जन्म के किए गए पाप कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। अपनी मर्जी से शादी करने पर मां बाप को तड़पाया हो तो उसका कष्ट तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। यदि आपके पास शक्ति आ गई और शक्ति आने पर आपने अपने भाइयों के खिलाफ कोई गलत काम कर दिया, अपने परिवार के सदस्यों के खिलाफ गलत काम कर दिया, आपने संपत्ति अपने नाम पे ट्रांसफर करवा ली, तो उसका फल यही पाप कर्म होते हैं। ये तो भोगना पड़ेगा। यदि आपके पास कोई ऐसी शक्ति आ गई थी और उस शक्ति के बल पर आपने दूसरे व्यक्तियों को दबाया, दूसरे व्यक्तियों के परिवार वालों को तड़पाया, किसी की हो सकता है हत्या करवा दी हो, तो उसके परिवार, उसके बीबी, बच्चे, उसके पत्नी, उसके परिवार के अन्य सदस्य जो उसके ऊपर निर्भर थे, उनकी हाय बद्दुआ लगती है। वो हाय बद्दुआ भी तो भोगना पड़ेगी। तो ऐसे पाप कर्म जो आपको नहीं मालूम पिछले जन्म में करके आए हो, उसका फल तो भोगना पड़ेगा। इन पापों का नाश करने के लिए रोजाना 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा इस मंत्र का जप करो। किस मंत्र का जप करना है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस तरीके से 1 घंटा इसको जप करो। अब आप कहेंगे साहब हमारे पास समय नहीं है। जब आप कष्ट में हो, जब आपका धंधा नहीं चल रहा है, जब आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, जब आपके पास काम नहीं है, आप फालतू बैठे हुए हो, तो इस 24 घंटे में 6 से 8 घंटे यदि सो भी जाते हो तो बाकी समय तो आपके पास बचा ना। बाकी समय जप करो, हो सकता है भाग्य खुल जाए। जल्दी उठो और जप करो ताकि आपको समय मिल सके। और जवानी में कम सोना चाहिए, जवानी में नींद भी बहुत ज्यादा आती है। तो जवानी में कम सो करके भगवान का नाम लीजिए ताकि पापों का नाश हो सके और आपके जीवन में सुख की प्राप्ति हो सके। और ये जिंदगी के पिछले जन्म के पाप कर्म के अनुसार जो कांटे उगते रहते हैं, बीच बीच में परेशानियां आती रहती है। कभी पैसा नहीं रहता है हमारे पास में, कभी समय नहीं रहता है हमारे पास में, कभी घर परिवार वाले सहयोग नहीं करते हैं, कभी हम प्रतिस्पर्धा परीक्षा भी देते हैं तो कभी उसमें डेट नहीं निकल पाती है, कभी बुद्धि काम नहीं करती है, कभी घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो परेशानी उत्पन्न होती है रास्ते चलते, राह चलते, ये परेशानी ही पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल है और हाय बद्दुआ है। तो इनको नाश करिए। क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः। इस मंत्र का जप करने से भी पापों का नाश होता है। या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इससे भी पापों का नाश होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि जीवन में कष्ट क्यों आता है। हर व्यक्ति बड़ा आदमी बनना चाहता है, हर व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ा सेठ बनना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है, हर व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, हर व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, हर व्यक्ति कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, हर व्यक्ति कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है। कोई भी कष्ट नहीं चाहता है। हर व्यक्ति बड़ी कार में घूमना चाहता है, हर व्यक्ति के पास मकान होना चाहिए, ये कल्पना उसकी होती है। परंतु सबको सब कुछ नहीं मिलता। यह सब उसले पिछले जन्म के पाप पुण्यों का फल होता है। कोई भी व्यक्ति बीमारी नहीं चाहता, परंतु उसको बीमारी लगती है। कभी कभी जवानी में बीमारी लग जाती है, कभी बुढ़ापे में बीमारी लगती है, कभी किसी को प्रौढ़ अवस्था में मिलती है, कभी किसी को बचपन में बीमारी लग जाती है। अरे बच्चा थोड़ी चाहेगा उसे बीमारी मिले, उसके माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे को बीमारी हो, परंतु फिर भी बच्चे को भी बीमार लगती है उसके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार। और एक जवान व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा मैं बीमार रहूं, मैं हष्ट-पुष्ट रहूं, परंतु फिर भी जवानी में भी कई बार मनुष्यों की किडनी फेल हो जाती है, लीवर फेल हो जाते हैं। तो ये क्या है? क्या हॉस्पिटल में जवान व्यक्ति नहीं मिलते? बहुत व्यक्ति पड़े हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर जिनको जवानी में भी बीमारी लग गई। किसी को आंखों की बीमारी हो गई, किसी को सफेद दाग की बीमारी हो गई, किसी को चर्म रोग हो गया, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी आ गई तो वो अपंग हो गया, पैरालिसिस हो गया।
तो ये सब कारण जो होते हैं, ये सब ग्रह नक्षत्र जब जब आते हैं तब तब बीमारियां लगती है। जब खराब नक्षत्र आता है, जिसको आदेश दे रखा है परम पिता परमात्मा ने कि जाओ, उसने ये पाप कर्म किया था, अब तुम्हें इसको कष्ट देना है। यदि चंद्रमा को दे दिया कि चंद्रमा की दशा के अंदर तुम्हें जो है कष्ट मिलना है, तुम ऐसा पाप कर्म करके आए थे, तो आपको अस्थमा की बीमारी हो जाएगी, कफ की बीमारी हो जाएगी, सर्दी खांसी की बीमारी हो जाएगी, और लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी, लंग्स में पानी भरा जाएगा, दिल, और उसके बाद मृत्यु भी हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता है, परंतु फिर भी उसको बीमारियां मिलती है और कष्ट की प्राप्ति होती है। तो अपने पापों का नाश करिए। बस हर माता पिता को अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए, और हर माता पिता को मालूम होना चाहिए कि मेरा यहां पे ये लड़का या लड़की उत्पन्न हुआ है, ये कौन से पाप कर्म करके आया है, कौन से पाप कर्म करके आया, ये उस माता पिता को याद होना चाहिए। परंतु माता पिता अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, या फिर उन्हें ज्ञान नहीं कि जन्म पत्रिका से पता लग जाता है कि कौन सा पाप कर्म है, और नहीं हुआ अभी तक याद, तो मेरे पास भेजो पत्रिका अपनी, मैं देख के बताता हूं कि कौन सा पाप कर्म करते आए थे और इस जीवन में तुमको क्या तकलीफ होगी, कौन सी बीमारी लगेगी, ये भी हम आपको बता देंगे कि शुगर की बीमारी जल्दी लगेगी, कि ब्लड प्रेशर की बीमारी लगेगी, कि किडनी फेल होगी, कि लीवर फेल होगा, कि लंग्स की बीमारी होगी, कि पैरालिसिस अटैक आएगा कि नहीं आएगा। हर किसी का लीवर फेल नहीं होता, हर किसी की किडनी खराब नहीं होती, हर किसी को शुगर की बीमारी नहीं होती, हर किसी की आंखें जल्दी खराब नहीं होती। इसका मतलब ग्रह नक्षत्र के अनुसार बीमारियां मिलती, जो पिछले जन्म में पाप कर्म करके आए हो। तो जिस किसी को भी पाप कर्म के बारे में पता करना हो कि हम कौन सा पाप कर्म करके आए हैं, हमारे बच्चे बच्चियां क्या पाप कर्म करके आए जिसकी वजह से उन्हें कौन सी बीमारी लगेगी, कौन से कष्ट होंगे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर 7987237885 ये व्हाट्सएप नंबर है। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। परंतु यह सब बताने की हमारी दक्षिणा है, बहुत साफ साफ बात करते हैं। पर्दे के पीछे कोई काम नहीं होता, पर्दे के पीछे कोई वो नहीं होता है। इसको चेक करने की कुछ फीस होती है, वो फीस आपको पे करना होगी, तब आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पाप कर्म किया और कब कष्ट की प्राप्ति होने वाली है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि, काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दाकनक चंपक धाम्भूषाम उतंग बेनिग जुगंब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा
संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस तरीके से आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, ये ज्ञान लेना या नहीं लेना आपके विवेक पर निर्भर करता है। बहुत से मनुष्य हैं जो जीवन में कष्ट भोग रहे हैं परंतु ज्ञान लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ये करना नहीं चाहते, भगवान के आगे झुकना नहीं चाहते, भगवान को समय नहीं देना चाहते। तो भगवान भी कहता है जाओ मरो, भोगो जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, मैं क्या कर सकता हूं। यदि तुम ईश्वर की शरणागत नहीं जा सकते, यदि ईश्वर को समर्पण नहीं कर सकते, ईश्वर के आगे झुक नहीं सकते, ईश्वर के सेवा नहीं कर सकते, ईश्वर का नाम नहीं ले सकते, तो फिर तो आपका जो आर्डर है उस आर्डर में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, कोई कमी नहीं हो सकती, जो है भोगना ही पड़ेगा। मानो या न मानो यही सत्य है। हमारी इस आवाज को बहुत से मनुष्य सुनकर के डर लगता है, क्योंकि इतने पाप कर्म कर रखे हैं कि हमारी आवाज सुनने से डरते हैं। उनके रोंगटे खड़े होने लगते, तो डर के मारे हमारे वीडियो भी नहीं सुनते, क्योंकि वो कहते हैं कि हम तो पापी हैं ही हैं और भी पाप कर रहे हैं, तो हमें डर लगता है आपके वीडियो सुनने से, इसलिए नहीं सुनते। तो मैं कहता हूं ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, मत सुनिए। जो कर्मों का फल है वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।